ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 27 फरवरी 2026 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के मार्च महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को मार्च महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम या अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इन कार्यक्रम को देख सकते हैं और मार्च महीने में उपाय कर कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित भी अवश्य कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप लोग हमारे कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मामूली सा शुल्क अदा करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं और अपने समाधान का हल कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र कार्यक्रम देकर शीघ्र लाभ ले सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मार्च महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है, ग्रह पंचांग किस प्रकार है। तो 1 मार्च 2026 के दिन रविवार का दिन है, फाल्गुन माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। चंद्रमा इस दिन अपनी राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। सूर्य इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, राहु के साथ युति कर रहे हैं, ग्रहण योग में चल रहे हैं और वे 16 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में संचार करेंगे। मीन राशि में पहले से ही शनि ग्रह विद्यमान है। इस प्रकार 16 मार्च के बाद भी सूर्य और शनि की युति होगी जो कि सैद्धांतिक रूप से मतभेद को पैदा करती है। मंगल ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। कुंभ राशि में पहले से ही राहु ग्रह विद्यमान है। इस प्रकार इस समय मंगल और गुरु राहु का चंडाल योग, माफ कीजिएगा, अंगारक योग चल रहा है। अंगारक योग का मतलब यदि जब मंगल और राहु की युति होती है तो मंगल उग्र रूप धारण करता है तो देश विदेश में, समाज में, जनता में कुछ लड़ाई झगड़े, बहसबाजियां, संघर्ष, युद्ध की स्थिति में इजाफा होता है। बुध ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 11 मार्च को मिथुन राशि में मार्गी तौर पर संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है और वे 26 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 मार्च के बाद अस्त अवस्था में संचार करेंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मार्च महीने का फलादेश बनाया गया है। ग्रह गोचर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि माफ कीजिएगा, मार्च का महीना कुछ उथल पुथल लिए हुए है, कुछ उतार चढ़ाव लिए हुए है। जहां एक और शुक्र उच्च राशि में होंगे, भोग विलास, आनंद की प्राप्ति होती हुई, खुशियों की प्राप्ति होती हुई जनता को दिखाई देगी। दूसरी ओर मंगल राहु की युति होने से कुछ लड़ाई झगड़े, बहसबाजी, एक्सीडेंट, चोर चपेट जैसी संभावनाएं भी बढ़ेंगी। सूर्य और राहु की युति होने से सरकार के खिलाफ कुछ प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा। बड़े बुजुर्गों की संबंधों के ध्यान रखना चाहिए, उनके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य और शनि की युति भी होगी तो कुछ सरकार के खिलाफ मतभेद जनता में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सरकारी नियमों का भी पालन अवश्य करना चाहिए। तो अब हम अपने कार्यक्रम आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर।
देखिए, मार्च महीने में आपकी राशि के स्वामी चंद्र ग्रह 1 मार्च को आपकी ही राशि कर्क राशि में संचार कर रहे हैं, आपकी लगन में आपकी राशि में संचार कर रहे हैं। ऐसा होने से पूरे महीने आपका रुझान खूब बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चंचल स्वभाव के बने रहेंगे, प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। स्त्री या माता वर्गों से आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। दैनिक कार्यों में या रोजगार से संबंधित कार्यों में भी लाभ हेतु आप खूब सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। मानसिक रूप से भी आप 6 मार्च से 17 मार्च के बीच आपको लाभ की प्राप्ति होगी। स्त्री वर्गों से आपको लाभ होगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। आपको परिवार में पिता वर्गों से उनके साथ संबंधों पर सकारात्मक रहना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आपका शारीरिक स्वास्थ्य हालांकि इस महीने अच्छा बना रहेगा, फिर भी आपको आंखों संबंधित, मुख संबंधित, पाचन संबंधित, पैर और नसों संबंधित रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। केतु ग्रह आपके 2nd हाउस में संचार करेंगे तो अभी परिवार में स्वयं की बुद्धि में थोड़ा भ्रम या तनाव की स्थिति रह सकती है। धार्मिक विषयों पर चिंतन जैसे विषयों के ऊपर भी आपकी बुद्धि कार्य करती हुई दिखाई देगी। फिर भी आप परिवार में तनाव ना लें, भोजन की शुद्धता के ऊपर ध्यान रखें। आपकी वाणी भी इस महीने कुछ कर्कश हो सकती है, अतः मधुरता का ध्यान रखें। आपकी बुद्धि विभिन्न विषयों पर इस महीने सक्रिय होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है और विभिन्न स्रोतों से आपके जीवन में धन वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप अपने धन की रक्षा भी अवश्य करें। सूर्य, राहु, मंगल, बुध की युति आपके 8वें भाव में संचार कर रही है, तो आप स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। विभिन्न विषयों पर आप खूब चिंतन करते हुए, रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों से या संतान पक्ष के साथ संबंधों में बहसबाजी ना करें और अपनी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दें। शनि सूर्य की युति आपके 9वें भाव में होगी, तो परिवार में संग आपको यात्रा करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। यात्राओं में आपको सलाह दी जाएगी कि सरकारी नियमों का पालन करें। उच्च शिक्षा के ऊपर आप तार्किक दृष्टिकोण रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और पिता के साथ संबंधों में मतभेद ना लें। माता और सामाजिक संबंधों के साथ आप कुछ मांगलिक कार्यक्रमों में जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्नचित्त भी बने रहेंगे। बंधुओं से संबंधों में मधुरता और घनिष्ठता भी बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी। गुरु ग्रह आपके कुंडली के 12 भाव में रहेंगे, तो कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए, धार्मिक दान व्यय करते हुए भी आप अवश्य दिखाई देंगे। विशेषकर 15 मार्च के बाद गुरु ग्रह जब मार्गी होंगे तो इन फलों की पुष्टि होगी। नौकरी, अनुबंधों के ऊपर या दूर स्थानों के संबंधों से लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। विशेषकर आप शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हुए, यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना काफ़ी एक्टिव भरा महीना है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने दृष्टिकोण का अवश्य ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल में तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए मार्च महीने में आपकी राशि के स्वामी सूर्य ग्रह 15 मार्च तक आपकी कुंडली के 8वें भाव में संचार करेंगे, तो 16 मार्च के बाद आपकी कुंडली के 8वें भाव में संचार करेंगे। राहु और शनि ग्रहों के साथ ये युति भी करेंगे। दोनों ग्रह, जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य के शत्रु ग्रह माने गए हैं, अतः आपकी लगन शक्ति इस महीने 15 मार्च तक अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, अपने पार्टनरशिप के ऊपर, दैनिक व्यवसाय संबंधित कार्यों के ऊपर रमी रहेगी। तो 16 मार्च के बाद संसारिक चिंतन करते हुए रोगों के ऊपर, परीक्षा के ऊपर, प्रतियोगिता के ऊपर, नौकरी संबंधित विषयों के ऊपर, धन संबंधी विषयों के ऊपर, बचत जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमी रहेगी। पूरे महीने सूर्य के साथ राहु की युति होगी, शनि की युति होगी, तो अपने स्वास्थ्यों का ध्यान रखें। बंधुओं के साथ मतभेदों के ऊपर भी ध्यान रखें। संघर्ष करते हुए विघ्न, परिस्थितियों, परेशानियों के साथ आपको धन और खुशियां की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। पूरे माह आप कुछ नकारात्मक या भ्रम में भी रह सकते हैं। इसके अलावा आपको पैरों पर या नसों के रोग परेशान कर सकते हैं। दैनिक कार्यों पर कुछ झगड़ा होना या क्रोध जैसे विषयों के ऊपर भी बचाव करें। कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों को मार्च का महीना अपने हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सजग रहने का है, धैर्य रखने का है। खूब जल सेवन करें, शांति और धैर्य रखें। मानसिक स्वास्थ्य आपका 7 मार्च से 17 मार्च तक अच्छा बना रहेगा। स्त्री वर्गों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी।
आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी पूरे महीने पीड़ित रहेगा, क्योंकि आत्मिक स्वास्थ्य के ग्रह सूर्य ग्रह इस महीने राहु और शनि के साथ युति करेंगे। सरकारी कार्यों में थोड़े बहुत विघ्न भी आ सकते हैं। कानून नियमों का पालन भी करें। स्वयं और जीवन साथी के साथ संबंधों में शांति और धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक रहें। आप दोनों भी अपने अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अपने पार्टनरशिप के साथ संबंधों पर भी विशेष ध्यान रखें। पिता के साथ संबंधों पर भी विशेष ध्यान रखें। गुरु ग्रह आपके एकादश भाव में संचार कर रहे हैं। 11 मार्च तक वे वक्री अवस्था में है, तो कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में जाना में थोड़ी कमी बनी रहेगी या आलस की भावना रहेगी। 15 मार्च के बाद आप सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हुए दिखाई देंगे। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको आशीर्वाद रूपी, धन रूपी, शिक्षा रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। सज्जन वर्गों से आपके संबंधों में सुधार होगा। मित्रों से भी सहयोग होगा और लाभ की वृद्धि होगी। ईश्वरी कृपा से भी 15 मार्च के बाद आपको सम्मान मिलेगा और धन लाभ होगा। बंधुओं से संबंधों में भी संतोष बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप स्वयं भी 15 मार्च के बाद विवेकशील बने रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होती हुई, संतोष की वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। सूर्य और राहु और मंगल और बुध की युति आपके सप्तम भाव में रहेगी, पार्टनरशिप हाउस में रहेगी, तो दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में काफी सक्रियता या हलचल बनी रहेगी। दैनिक कार्यों पर परिवार का सहयोग और धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी कार्य करें दैनिक कार्यों में शांति के साथ करें, सकारात्मक होकर करें, तो आपको सीमित लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शनि शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में रहेगी, तो पूरे माह आप अपने जीवन साथी, गुप्त मित्रों, करियर के संबंधों के साथ मनोरंजन जैसे कार्य करते हुए, भोग विलास संबंधित कार्य करते हुए खूब दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको लाभ और सुख की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष के साथ भी आपको इस महीने संबंधों में मधुरता आती हुई अवश्य दिखाई देगी और आपको भौतिक लाभ की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। 26 मार्च के बाद बंधुओं संग आपको व्यावसायिक संबंधों के साथ यात्राएं करते हुए, लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सिंह राशि के जातकों को इस महीने स्वयं और अपने जीवन साथी, स्वयं और अपने पार्टनरशिप के साथ संबंधों पर सकारात्मक रहना है। आप दोनों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। पिता के स्वास्थ्य, सरकारी कार्यों पर विशेष ध्यान रखना है। जहाँ तक आपके लाभ का प्रश्न है, मनोरंजन का प्रश्न है, वो आपको भरपूर तरीके से इस महीने मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य भगवान को जल में काले तिल डालकर अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्य नमः का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। प्रतिदिन आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पिता को सम्मान देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ अवश्य करना चाहिए और हो सके तो मंगलवार का व्रत भी इस महीने अवश्य धारण करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए मार्च महीने में आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह पूरे महीने आपकी कुंडली के छठे भाव में संचार करते रहेंगे। बुध ग्रह को छठा भाव विशेष रूप से प्रिय है, अतः आपकी लगन शक्ति या आपकी रुचि पूरे महीने अपने नौकरी, अपने अनुबंधों, इंश्योरेंस, लोन, व्यापारिक धन संबंधित कार्यों के ऊपर रमी रहेगी। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। आपको इस महीने क्रोध, बीपी, झगड़े, बहसबाजी से बचना चाहिए। इसके अलावा पैरों के दर्द, नसों के रोग, रात की नींद में खलल, आंखों के रोग भी इस महीने परेशान करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है, कारण सूर्य ग्रह का राहु और शनि का युति करना। अतः अपने साथ पिता के साथ संबंधों पर सकारात्मक रहना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार सरकारी कार्यों में भी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। गुरु ग्रह आपको इस महीने लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 6 मार्च से 16 मार्च तक अच्छा बना रहेगा। स्त्री वर्गों से, यात्राओं से लाभ होता हुआ, सुखों की वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। राहु, मंगल, बुध और सूर्य की युति आपके छठे भाव में रहेगी, तो आपको इस महीने परीक्षा के ऊपर, प्रतियोगिता के ऊपर आपकी विजय मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। धन संबंधित कार्यों में भी आप सावधानी और सजगता से कार्य करें तो आपको लाभ होगा। धन का निवेश भी आप दीर्घकालीन करें तो आपको लाभ होगा। प्रेम प्रसंगों में भी इस महीने सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। दैनिक कार्यों पर भी आपको सफलता और खुशियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आपकी भोग विलास में रुचि भी इस महीने विशेष बनी रहेगी। शनि और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में होगी, तो संतान, मित्रों के साथ संबंधों में आपको सफलता मिलेगी और खुशियां प्राप्त होगी। आप स्वयं भी इस महीने आनंदित बने रहेंगे, गंभीर बने रहेंगे, विवेकशील बने रहेंगे और संसारिक दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। गुरु आपके दशम भाव में संचार करेंगे, 11 मास तक वक्री होंगे, तो घरेलू क्षेत्रों, माता वर्ग, स्त्री साथ, जीवन साथी से सहयोग आपको सामान्य रूप से मिलता रहेगा। 12 मार्च के बाद जब वे मार्गी होंगे तो आपको इन क्षेत्रों में
लाभ मिलता हुआ, बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपका करियर का विस्तार भी होता हुआ दिखाई देगा। संबंधों में प्रगाढ़ता भी आती हुई दिखाई देगी। करियर और घरेलू क्षेत्रों में भी आपको सज्जन वर्गों का सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपके घरेलू क्षेत्र का माहौल भी धार्मिक में बना रहेगा। उत्तम खान पान का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि भी होगी और गुप्त शत्रुओं से भी संबंध सुधरेंगे और आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों को इस महीने काफी सक्रियता से भरपूर है, लाभ से भरपूर है, आनंद से भरपूर है। केवल आपको छोटे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। गुड़, कॉफी, चाय, लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और पीली वस्तुओं का भोजन के रूप में अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, जैसे चने की दाल, पीले रंग के फल, पीली रंग की सब्जियां या पीले वस्त्र आप अधिक से अधिक धारण करें तो आपको लाभ होगा। तो आप लोगों को यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। कार्यक्रम से जाने से पहले हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को अग्रिम तौर पर मार्च महीने में होली के पर्व, होली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी देशवासी होली पर्व खुशी से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपने पुराने विवादों को, परेशानियों को भुलाकर नए संबंधों को स्थापित करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी, ओम।